सभी नीट स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बधाई, जिन्होंने 2024 में इस एग्ज़ाम को एक अच्छे नंबर से पास किया। साथ में उन्होंने एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश की, और वो भी उनको भी बधाई कि उन्होंने इस परीक्षा में सिर्फ अपीयर हुए। भले वो क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन कम से कम उन्होंने मेहनत करके अपने आप को साबित किया कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ बेहतर परिणाम के लिए उनको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज एक विशेष सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एग्ज़ाम का रिजल्ट 5 जून को आया, मुझे लग रहा है कि वो उससे कोई भी बच्चा संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि एनटीए ने जिस तरह से ऐसी फ्रॉड गिरी की है, वो नहीं लगता कि बहुत अच्छा किया है। क्योंकि एनटीए का जो तर्क है, जो कहने का उसकी बात है, वो बार बार हवाला सुप्रीम कोर्ट का दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऐसा कुछ कहा था कि हम 718 719 नंबर जो हमने दिया है वो नॉर्मलाइजेशन करके दिया है, तो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 718 719 नंबर लाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो 720 का मार्क्स है या तो 716 होना चाहिए या 715 होना चाहिए। लेकिन उसने एनटीए ने फिर अपनी ओपिनियन में प्रेस रिलीज किया और कहा कि भाई हमने नॉर्मलाइजेशन किया, कुछ बच्चे सेंटर पर लेट से पहुँचे थे, इस कारण से हमने इस प्रकार से ऐसी बातें उसने कह के ऐसा कुछ बात को टाल दिया और टालने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए उसको भी मान लिया जाता है 718 719 नंबर। लेकिन एक विशेष रिजल्ट में ये बात देखी गई कि एक ही सेंटर के 8 बच्चे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका रोल नंबर है, इस तरह से नंबर कैसे आ सकते हैं? ये कैसा पॉसिबल है कि 8 बच्चों का एक डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसी 8 बच्चों का 720 नंबर आया? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं बहुत गंभीर विषय है। इस पर सरकार को दखल देना चाहिए, साथ साथ एनटीए को बिल्कुल गंभीरता से इस पर जाँच करनी चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। और इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा कोशिश हो कि सही रूप में देना है, इससे बच्चों के भविष्य के डॉक्टरों के साथ खिलवाड़ है। और एक डॉक्टर की जिम्मेवारी एक समाज को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल है। और इस तरह से अगर डॉक्टर काबिल नहीं पैदा होगा इस देश में, तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोग उसका शिकार हो जाएंगे। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। वाच ऑल ऑफ यू, और सभी नीट स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं।